सभी यूट्यूब दर्शकों को शारदीय नवरात्र 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मैं आपको माँ भगवती के सप्तश्लोकी के संदर्भ में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जिस संदर्भ में आप लोग इसका लाभ अधिक से अधिक उठाएं। माँ भगवती नवदुर्गा, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली का स्वरूप है। इन सब की आराध्य देवी माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा के सप्तश्लोकी स्तोत्र का जो व्यक्ति जाप करता है, पाठ करता है, उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दुर्गा सप्तश्लोकी तंत्र शास्त्र के 6 कर्मों पर आधारित एक तांत्रिक विद्या से संबंधित है। माँ दुर्गा दुर्गा के सप्तश्लोकी जो विद्या है, यह पूर्ण रूप से एक तांत्रिक विद्या है। इसका सात्विक पाठ अथवा अन्य विधियों से भी विधान किया जाता है। मैं आपको सप्तश्लोकी के संदर्भ में जो जानकारी दे रहा हूँ, उस पर आप लोग गहराई से अमल करें, क्योंकि सप्तश्लोकी पूरे दुर्गा सप्तशती का सार रूप है। इसका मनन अध्ययन करने से, इसका जाप करने से व्यक्ति सभी सुखों को की प्राप्ति कर सकता है। माँ भगवती की सप्तश्लोकी से चाहे मोहन क्रिया हो, वशीकरण क्रिया हो, उच्चाटन क्रिया हो, विद्वेषण क्रिया हो, शत्रु का स्तंभन हो, इत्यादि सभी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। किंतु कभी भी माता भगवती अथवा किसी भी इष्ट देवता की आराधना किसी को प्रताड़ित करने की नियत से नहीं करना चाहिए। आपके समस्त दोषों को दूर करने के लिए इस सप्तश्लोकी का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इसका पाठ करने से व्यक्ति के अंदर रोग बाधा दूर होती है, व्यक्ति को भय बाधा दूर होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति होती है, और जो भी व्यक्ति की मनोकामनाएं होती हैं वह सभी पूर्ण होती हैं। प्रतिदिन इस सप्तश्लोकी का 108 पाठ करना चाहिए। ऐसा आप 9 दिन की नवरात्रि में 9 दिन का व्रत धारण करके करें, अथवा 11 दिन का अनुष्ठान करें, अथवा 21 दिन का अनुष्ठान करें, अथवा 40 दिन का अनुष्ठान करें। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना इसका पाठ करेंगे उतना आपको इसका लाभ होगा। लगभग शास्त्रों का कथन है कि 11,000 पाठ किसी भी स्तोत्र या कवच आदि का करना लाभदायी होता है। किंतु मित्रों, यह कलयुग है। कलयुग में कहा गया है कि 4 गुना ज़्यादा पाठ करना चाहिए, अर्थात 11,000 का पाठ आपको 4 पुरस्चरण पूरे करने चाहिए, तब इसका लाभ होता है। और जिन लोगों के घर में कुल देवी माँ भगवती है, उनको माता भगवती के मंदिर में इसका पाठ करना चाहिए, अथवा नदी तट पर जो पवित्र नदी होती है, नदी तट पर इसका पाठ करना चाहिए, अथवा शिवालय में इसका पाठ करना चाहिए, अथवा पूजन वाले जो पीपल का वृक्ष है उसकी जड़ पर बैठकर इसका पाठ करना चाहिए। और इसका पाठ करने से अवश्य व्यक्ति को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है और उसके सारे संकटों को माँ भगवती नवदुर्गा चंडी मैया हरण कर लेती है और उसे सुख समृद्धि धन वैभव यश कीर्ति प्रदान करके पुत्र पौत्रों का लाभ देकर उसको जो है परम पद को प्राप्त करती है। आइए आप सभी को मैं माता भगवती के इस सप्तश्लोकी स्तोत्र का पाठ करके सुनाता हूँ। मित्रों, आपको दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करके सुनाता हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं, देवी त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्य विधायिनी कलौहि कार्यसिद्ध्यर्थम् उपायं ब्रूहि यत्नतः। देवी उवाच, सुमदे प्रवक्ष्यामि कलो सर्वेश साधनं मया ते स्नेहापि अम्बा स्तुति प्रकाश्यते।
इसके बाद हाथ में जल लेकर के विनियोग करना चाहिए। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्र से नारायण ऋषि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। ओम ज्ञानिनाम विचेतासी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्णमोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे समर्था हर्षि वीतं सृजन्तु स्वस्ते समर्था मतिं तीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुर्भयारणी कातधन्या सर्वोपकारकरणाय सदा रिचिता सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागतिनार्थ परित्राण प्राणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वेद्यस्त्रायि नो देवी दुर्गा देवी नमस्तुते रोगान् शेषान् पहंसे तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नानां त्वमाश्रिता हरिष्कृतां प्रियान्ति सर्वबाधा प्रशमनं त्रिलोक्यखिलेश्वरी त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। मित्रों, यह दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र है। इसके पठन पाठन से, इसके जाप से व्यक्ति के सभी दुखों का निवारण होता है। आपसे मेरी विनती है कि माता दुर्गा भगवती के सप्तश्लोकी का पाठ करने से पूर्व भगवान गणेश की वंदना करना न भूलें, क्योंकि भगवान गणेश की वंदना सर्वप्रथम सभी देवताओं से पूर्व पूजित है। षोडश मातृका पूजन, अपने स्थान देवता का पूजन तथा बटुक भैरव इनका पूजन माता दुर्गा के पूजन में अनिवार्य है। और अपने गुरु रूप में, अपने अगर आपके कोई गुरु हैं तो उनका गुरु का पूजन करें। गुरु न होने पर भगवान शंकर को अपना गुरु मानकर उनकी आराधना करें और उनके ध्यान को कर, उनके स्तुति कर, तब जाके दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करें। और पाठ एक बैठक में 108 पाठ अवश्य करें। 108 पाठ का पुरस्चरण करें और प्रतिदिन 108 पाठ 9 दिन की नवरात्रि तक करें। 10वें दिन उसका वो करें, पारायण करें। इससे माता आपके सुख समृद्धि धन वैभव यश कीर्ति में वृद्धि करेगी। और इसी प्रकार से लगातार जब भी गुप्त नवरात्रियाँ आती हैं, आश्विन और वासंतिक नवरात्रियाँ आती हैं, उनमें माता के इस स्तोत्र का पाठ 108 बार अवश्य प्रतिदिन करें। इसी प्रकार से आप 40 दिन का पुरस्चरण भी रख सकते हैं, जिससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी और आपको 11,000 पाठ पूर्ण होने पर अवश्य माता अभिलाषित फल की प्राप्ति करेगी। इसी के साथ सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि प्रणाम, नमन, धन्यवाद।